बंगाल में किसकी सरकार? ममता दीदी की सरकार, बॉबी हकीम की सरकार। भाजपा नहीं चाहिए? नहीं, भाजपा नहीं चाहिए। टीएमसी का सरकार बहुत अच्छा सरकार है और यही सरकार हम लोग के लिए लाइफ टाइम के लिए ठीक है। भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कि बंगाल में हिंदू धर्म खतरे है, इसलिए भाजपा को वोट देना पड़ेगा। हिंदू, हम लोग तो हिंदू है। हमसे बड़ा हिंदू कौन है? हम तो टीका 24 घंटा लगाते हैं। तो हमको कोई तकलीफ ही नहीं है, तो फिर और क्या हिंदू धर्म का तकलीफ बताएं? तो ममता दीदी के राज में कोई दिक्कत नहीं, सभी धर्म के लोग अच्छे से रह रहे हैं। गलत बात है, एकदम सही बात है। हम लोग बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से। हमसे बड़ा कोई पंडित नहीं है यहाँ पे। हमारा 24 घंटा टीका आप देखिएगा, तो हमसे बड़ा कोई पंडित है क्या? हम हिंदू हैं, तो ऐसा कोई तकलीफ नहीं हम लोगों का। ममता दीदी के विकास पर खुश है? 100%, 100%। हम लोग गांव के तरह रहते, कलकत्ता महानगर में गांव के तरह रहते थे। हमारा यहाँ पे पोर्ट के इलाका में काम नहीं होता था 15 साल पहले। फिरहाद हकीम साहब आए हैं, उसके बाद काम हुआ है। बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? एक तरफ ममता बनर्जी है, दूसरी तरफ भाजपा है। जनता के मन में क्या है ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं पोर्ट विधानसभा में। हमारे साथ तमाम लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बबलू गुप्ता। बबलू गुप्ता जी, बंगाल में क्या होगा? ममता बनर्जी का सरकार आएगा, बॉबी दा यहाँ के एमएलए होंगे और जैसे था वैसे ही चलेगा। भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कि बंगाल में हिंदू धर्म खतरे है, इसलिए भाजपा को वोट देना पड़ेगा। हिंदू, हम लोग तो हिंदू है। हमसे बड़ा हिंदू कौन है? हम तो टीका 24 घंटा लगाते हैं। तो हमको कोई तकलीफ ही नहीं है, तो फिर और क्या हिंदू धर्म का तकलीफ बताएं? तो ममता दीदी के राज में कोई दिक्कत नहीं, सभी धर्म के लोग अच्छे से रह रहे हैं। गलत बात है, एकदम सही बात है। हम लोग बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से। हमसे बड़ा कोई पंडित नहीं है यहाँ पे। हमारा 24 घंटा टीका आप देखिएगा, तो हमसे बड़ा कोई पंडित है क्या? हम हिंदू हैं, तो ऐसा कोई तकलीफ नहीं हम लोगों का। ममता दीदी के विकास पर खुश है? 100%, 100%। हम लोग गांव के तरह रहते, कलकत्ता महानगर में गांव के तरह रहते थे। हमारा यहाँ पे पोर्ट के इलाका में काम नहीं होता था 15 साल पहले। फिरहाद हकीम साहब आए हैं, उसके बाद काम हुआ है। उन्होंने पहला बार आया, बोला कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उस तरह से हम लोगों ने काम किया और उन्होंने जो काम किया है अद्भुत है। लेकिन भाजपा का अब मोदी जी वादा कर रहे हैं कि बंगाल में अगर हमारी सरकार बनेगी तो अच्छे दिन आ जाएगा। अच्छे दिन क्या आएगा? अच्छे दिन क्या आएगा? पहले 15 लाख वाला अच्छे दिन लाए तो वो जो ड्यू है, उसके बाद अच्छे दिन आएगा। यहाँ तो दीदी कम से कम 1500 रुपया दे रही है। यहाँ पे वो बच्चों को जो स्कूल 10 क्लास पास कर रहा उनको दे रहा है, जिसका शादी हो रहा उनको दे रहा। ये सब पहले देने का स्वास्थ्य साथी। आप जाइए, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज होता है, तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इस बार बंगाल में फिर से ममता दीदी की सरकार बनेगी या परिवर्तन होगा? नहीं, इस बार ममता की ही सरकार बनेगी। क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती है। क्योंकि जितने हमारे पूरे पश्चिम बंगाल में जो काम किया है, हर एक तरह से जो है सहायता जो देते हैं। हमारा पोर्ट अंचल में हमारे विधायक जो है जनाब फिरहाद हकीम, जो पोर्ट के जो विधायक हैं पोर्ट अंचल का, रास्ता से लेकर हर एक तरह से सुविधा से हर एक गरीबों को लिए सहायता करते हैं हर एक तरह से। इस लेकर के हम लोग जानते हैं कि दीदी का, ममता दीदी के लिए विकास की कोई कमी नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी को हराने के लिए दिल्ली से, बंबई से, महाराष्ट्र से, गुजरात से भाजपा के बड़े बड़े नेता आ रहे। बंगाल में कुछ प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जुमलेबाज है। जुमलेबाज। दिल्ली में पहले बकाया पैसा दें वो लोग को, जो बोले थे कि हम वो लोग को रेखा जो लड़ाई में जो 1500 रुपया 2500 रुपया देने के लिए, आज वो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में लोग को जनता को बोले कि हम 3000 रुपया करके देंगे। लेकिन 3000 देने के लिए ये कभी हो नहीं सकता है। जब वो पहले पिछले को पहले पूरी करे, जो 15 लाख रुपया जो देने के लिए किया था कि हम 2014 में। क्या लग रहा है बंगाल की जनता को मोदी पे भरोसा है या ममता बनर्जी पर? देखिए, बंगाल की जनता हम लोग ममता दीदी के पर भरोसा है। हाँ। क्या कहेंगे? बंगाल में जंगल राज है ममता बनर्जी के राज में? गलत बात है। मोदी जी, भाजपा के बड़े बड़े नेता वो बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत। हम भी यूपी के हैं, जंगल राज कहाँ है वो मालूम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे? क्या लग रहा है इस बार बंगाल में क्या होगा? दीदी रहेगा। दीदी पे भरोसा है? पूरा भरोसा है। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन लाना है तो भाजपा को दोगला वो खाली जुमलाबाजी करता है और कुछ नहीं करता। भरोसा है ममता दीदी पर? पूरा भरोसा है। ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी भी कट जाएगा, वो नहीं रहेगा। कोई नहीं चलेगा बंगाल में? कौन चलेगा? दीदी छोड़ के कोई नहीं चलेगा। तो बंगाल में दीदी पे भरोसा है? पूरा भरोसा है दीदी को। लगभग 15 सालों से मुख्यमंत्री है, विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ। बच्चा जन्म से लेके मरण तक का पैसा मिलता है, और क्या चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? आपको क्या लग रहा है? इस बार दीदी सरकार होगा, दीदी का, ममता बनर्जी का सरकार होगा। तो दीदी का लहर चल रहा है? एकदम लहर है पूरा।
एक तरफ ममता बनर्जी अकेले हैं, उधर मोदी है, अमित शाह है, योगी है, सम्राट चौधरी है, भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, कैसे टिक पाएंगी? वो सब 30 तारीख को ट्रेन धर लेगा, 30 तारीख को ट्रेन, चुनाव खत्म, ट्रेन धर लेंगे। वापस चल जाएगा फिर बैक टू पेविलियन। चुनाव खत्म होते ही सब लोग गायब हो जाएगा। मतलब 15 सालों से ममता दीदी जी आप लोग के मुख्यमंत्री हैं, विकास हुआ है आपको लगता है? विकास देखिए, आपको तो दिखाई दे रहा होगा मीडिया के मार्फत से, आप लोग देखिए विकास नहीं है अगर, तो हम लोग विकासे पर तो बात ही कर रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? हम लोग शमशान कब्रिस्तान नहीं करते हैं, इंडिया पाकिस्तान नहीं करते, हम लोग विकास का बात करते हैं, डेवलपमेंट पर वोट मांगते हैं। डेवलपमेंट हुआ तब हम लोग वोट देंगे। क्या लग रहा है इस बार युवा है आप लोग, क्या बंगाल में क्या होगा? बस जो दीदी है, दीदी ही रहेंगे। हाँ, चेंजिंग कोई होना जरूरी नहीं है, काहे कि दीदी बहुत काम की हम लोग का सिक लेन में, समझ लिए कि नाली, रोड, आपका बाथरूम, बहुत सारा यहाँ पे काम किए, बहुत तकलीफ था, लेकिन पहले से जो है लाइट उठ चमका दिए हैं और रोड बना दिए हैं, नल दे दिए हैं, आपका नाली का काम करवा दिए हैं, तो हम लोग बहुत खुश है। कोई चेंजिंग होने का जरूरत नहीं है, यही सरकार है और यही सरकार हम लोग को चाहिए। ममता दीदी जिंदाबाद, मोबी हकीम जिंदाबाद, अनवर भैया जिंदाबाद। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है जिस तरह से बंगाल में कहा जा रहा है भाजपा के द्वारा कि ममता दीदी के राज में जंगल राज है, यहाँ पर गरीबों को दबाया जाता है, आपको फील होता है कभी ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कोई फील नहीं होता है। वो जीतने के बाद ऐसा फीलिंग होता ही नहीं है। वो तो हम उनके पास हम लोग जाते हैं तो अपना भाई की तरह, छोटा भाई की तरह, अपने परिवार की तरह महसूस और फीलिंग होता है बात करने में। तो कोई चेंजिंग का जरूरत नहीं है, जो सरकार है वो बेहतर है और बहुत अच्छा सरकार है। बंगाल में किसकी सरकार? ममता दीदी की सरकार, मोबी हकीम की सरकार। भाजपा नहीं चाहिए? नहीं नहीं, भाजपा नहीं चाहिए, टीएमसी का सरकार बहुत अच्छा सरकार है और यही सरकार हम लोग के लिए लाइफ टाइम के लिए ठीक है। मतलब अच्छे दिन नहीं चाहिए मोदी जी वाला? नहीं नहीं, मोदी जी वाला अच्छे दिन क्या चाहिए? आप तो सुनबे किए सबके मुंह से कि 15 लाख गरीब के खाता में आने वाला था, कोई के खाता में आया नहीं है, तो इससे अच्छा दिन और क्या होगा? क्या लग रहा है बंगाल में फिर से दीदी सरकार या भाजपा सरकार है? 1000% दीदी फिर सरकार बना रही है। दीदी, भरोसा है दीदी पर? पूरा 100%। क्या लग रहा है बंगाल में क्या होगा इस बार सर? बस दीदी का सरकार होगा। तो दीदी को तो हराने के लिए भाजपा के मोदी जी, अमित शाह, योगी जी सब पहुंच गए हैं। जुमलाबाजी करने से कोई जीतता नहीं है। यहाँ जमीन पे आके दिखाना होगा उनको, हाँ, कि कैसे विकास होता है। ऐसे जुमलाबाजी करके कोई जीतेगा नहीं। अब की बार, हर बार दीदी का सरकार। तो दीदी ने क्या किया है कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं आप लोग? बहुत पूछिए क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया पूछिए। हाँ, लाइट से लेके, रोड से लेके, हॉस्पिटल से लेके सारी व्यवस्था की है। ये तो भाजपा का अच्छे दिन आ जाएंगे बंगाल में, भाजपा की सरकार बनेगी तो? अच्छे दिन, मोदी सरकार के अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए, हमें दीदी चाहिए। दीदी हमारे लिए अच्छे दिन लाई है। हाँ। देखिए बिहार में बुलडोजर चल रहा है भाजपा का, ऐसे ही बंगाल में भी चलेगा? नहीं, कभी नहीं चलेगा। उनका बुलडोजर यूपी में ही चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या चलेगा? बंगाल में क्या? बस विकास चलेगा, विकास ही विकास चलेगा। कोर्ट में लग रहा है कि आप लोगों जो फहीद हकीम साहब, फिराद हकीम साहब है, काम कर रहे हैं, विकास हुआ? बहुत काम किए हैं, बहुत विकास किए हैं। जी सर। क्या कहेंगे बंगाल में क्या होगा? दीदी सरकार, दीदी सरकार है। दीदी सरकार।